पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु। हम सबको इस सुबह की बेला में प्रभु के सानिध्य में इस मिस्र बलिदान में भाग लेने आए हैं। आज प्रभुवर हम सबों को अपने विश्वास में सुदृढ़ बनने के लिए, जीवन में अपने विश्वास की घोषणा करने के लिए आह्वान देते हैं। आज माता कलीसिया संत चार्ल्स लवंग और उनके 21 साथियों के साथ त्योहार मनाती है, उनका स्मरण कराती है। संत चार्ल्स जो एक कॉन्वर्ट थे, उन्होंने अपने साथियों की रक्षा के लिए, उनकी विश्वास की सुरक्षा के लिए उन्होंने विरोधियों के खिलाफ आवाज उठाई और संत चार्ल्स और उनके 21 साथियों को जिंदा जलाया गया। संत चार्ल्स और उनके साथी अपने रक्त के द्वारा उन्होंने प्रभु के लिए अपना विश्वास जताया और कलीसिया में वो शहीद हो गए। संत पापा पौलुस ने उन्हें संतों के मंडली में शामिल करते हुए उन्हें संत घोषित किया गया। संत चार्ल्स और उनके सभी 21 साथी हम सबों के लिए प्रेरणा है कि जीवन के उन सभी विपरीत परिस्थितियों में भी हम प्रभु को ना त्यागें, प्रभु का साथ दें और अपने जीवन में हम प्रभु के लिए कार्य करते रहें और विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस मिस्र बलिदान को मैं आप सबों के मतलब के लिए चढ़ा रहा हूं। हम विश्वास के साथ प्रभु के सामने पूरी दुनिया को जो इस वक्त इस बीमारी से बाधित है, बीमार है, प्रभु इन्हें चंगा करें, विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस मिस्र बलिदान को मैं आज के दिन धन्यवाद के रूप में बीते हुए दिनों, महीनों, सालों के लिए प्रभु को चढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज 3 जून है, मेरा जन्मदिन है। इसलिए कृपया आप मेरे लिए भी इस मिस्र बलिदान में प्रार्थना करें। तो आइए इस मिस्र बलिदान में योग तरह से भाग लेने के लिए प्रभु हमें शुद्ध करें, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें, ताकि शुद्ध हृदय से इस मिस्र बलिदान को हम प्रभु को चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा है कि शहीदों के बलिदान से क्रिस्तियों की संख्या में वृद्धि हो। संत चार्ल्स और इनके साथियों के रक्त से कलीसिया की भूमि सींची गई है, वह तेरे लिए प्रचुर मात्रा में फसल उत्पन्न करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ
युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पाठ। यह पत्र प्रिय तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वो यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करें। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपने प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की यह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और ना मुझसे, जो उसके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादि काल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। मैं उस समाचार का प्रचारक, प्रेरित, शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस प्रकार भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं, तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। जिस तरह दासी के आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया ना करें। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। जय घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। सदुकी यीशु के पास आए।
उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को विवाह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करें। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया, दूसरा उसकी विधवा को विवाह कर निसंतान मर गया, तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और ना स्त्रियां विवाह में दी जाएंगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी के कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। वो मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तो तुम लोगों का भारी भ्रम है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ग्रीस की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और युवा साथियों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए गए, उनका जन्म हुआ, वो मर गए, लेकिन मरने के बाद किसी ने यह नहीं कहा कि मैं फिर लौट आऊंगा। परंतु प्रभु यीशु एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मैं अपने मृत्यु के 3रे दिन जी उठूंगा, पुनर्जीवित होकर फिर आऊंगा। और हम सभी ईसाई व्यक्ति लोग प्रभु के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, सदुकी लोग जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए, पुनरुत्थान पर प्रभु का मन को समझने के लिए सवाल करते हैं। और परंतु प्रभु यीशु उनके भ्रम को दूर करते हुए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 1 से 6, जहां मूसा ने उस झाड़ी की कथा में पुनरुत्थान के बारे में पुष्टि की है, कहते हैं हमारा ईश्वर जीवंत ईश्वर है। वो याकूब का ईश्वर है, इसहाक का ईश्वर है, इब्राहिम का ईश्वर है। वो मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। जी हां, हम सभी इसी जीवंत ईश्वर में विश्वास करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा है कि हमारा ईश्वर जीवित है और हम सभी इसी जीवित ईश्वर के दर्शन करते हैं, उनके साथ हम लोग जीवित हैं। अगर हमें इस जीवन के बाद प्रभु के साथ पुनर्जीवित होना है और जिसके लिए प्रभु ने हम सबों को उस सुंदर स्वर्ग राज्य को तैयार किया है और उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, तो प्यारे विश्वासियों, इस जीवन में हमें एक विश्वास का जीवन जीना होगा, एक सुंदर अच्छे पवित्र जीवन जीना होगा। हमारी करनी, हमारे कर्तव्य जिम्मेदारियां अच्छी होंगी, तभी हम
मृत्यु के बाद जो जगह स्वर्ग राज्य हम सबों के लिए तैयार किया है, हम उस प्रभु यीशु के साथ जीवित रहेंगे और अनादि के लिए, अनादि जीवन के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें, इस संसार में रहते हुए हम एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें। हमारा जीवन की यात्रा को पूर्ण करते हुए प्रभु हमें उस जगह के लिए योग्य पाएं और हम सबों को वो जगह प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझसे यह भेंट चढ़ा रहे हैं। तेरे शहीदों ने अपनी मृत्यु स्वीकार की। हमारा निवेदन है कि इन्हीं के समान हम पूर्णता तेरे बनकर इस बलिदान में भाग ले सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि स्वनाम धन्य शहीद संत चार्ल्स और उनके साथियों ने प्रभु और क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम के साक्ष्य में रक्त बहाया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कार से तो अपने प्रति साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इस कारण हम स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर निरंतर तेरे प्रताप का गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ,
यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। तेरे आने तक हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। तेरे आने तक हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष रापी मंजली, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण, संत चार्ल्स और उनके साथी और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुजीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें, आपको शांति मिले। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब इनकी प्रीति बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे शहीदों की विजय के स्मरण में हमने तेरे दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। ये संस्कार से सबल होकर इन्होंने घोर यंत्रणाओं का सामना किया था। विपत्तियों में हमारा विश्वास और प्रेम दृढ़ बना रहे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें, प्रभु की सेवा में विश्वासी बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद। कहीं
कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।